हेलो फ्रेंड्स। बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी बॉडी इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस प्लेलिस्ट का दूसरे लेक्चर में हम एनआरआई बैंक अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या-क्या पढ़ेंगे? एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआर। ठीक है, तो हम इन तीन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। हम एनआरओ से स्टार्ट करते हैं। नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ओ मतलब क्या है? ऑर्डिनरी। It is used by NRI to manage income they earn within India। जो इंडिया के बाहर एनआरआई रहते हैं, तो उनकी इनकम अगर इंडिया में ही जनरेट हो रही है। इंडिया में कैसे जनरेट हो रही है? जैसे कि उनकी प्रॉपर्टी है, वहाँ से रेंट आ रहा है, इंडिया से कोई पेंशन आ रहा है, डिविडेंड के रूप में इंडिया से कहीं से पैसा आ रहा है, तो एनआरआई के लिए वह इंडिया में जो पैसा जनरेट हो रहा है एनआरओ अकाउंट में जाएगा। एनआरआई होता है वह बाहर काम करता है, लेकिन इंडिया में उसकी जो पैतृक प्रॉपर्टी है, वहां से रेंट आ रहा है, गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम से उसे पेंशन मिल रही है, या फिर कहीं पर उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया में और वहां से डिविडेंड आ रहा है। तो इस तरीके के जो इनकम जनरेट हो रही है इंडिया के अंदर, वह एनआरओ अकाउंट में आता है। जबकि एनआरआई अकाउंट क्या होता है? इट इज यूज बाय एनआरआई टू पार्क देयर फॉरेन अर्निंग ट्रांसफर टू इंडिया। अब एनआरआई अगर इंडिया के बाहर काम कर रहा है, तो इंडिया के बाहर वह पैसा कमा रहा है, तो अर्निंग होगी वह फॉरेन करेंसी में होगी, तो फॉरेन अर्निंग दे ट्रांसफर टू इंडिया। जो तो उसके लिए वह एनआरई अकाउंट खुलवाएगा। एनआरई में ई का मतलब क्या है? एक्सटर्नल, मतलब कि फॉरेन करेंसी अगर भारत में आती है, उसके लिए फिर एनआरई अकाउंट खोला जाएगा। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। देखो, एनआरओ अकाउंट तो किसके लिए होता है? जो इनकम इंडिया में जनरेट हो रही है, जैसे कि प्रॉपर्टी, इंडिया से कोई रेंट आ रहा है, पेंशन आ रही है, कोई डिविडेंड आ रहा है, तो यह सब एनआरओ अकाउंट में जाता है। और यह इंडियन रुपीज में ही होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया में ही आ रहा है ये, तो इंडियन रुपीज में होगा। और जो इंडिया में पैसा जनरेट हो रहा है, वह पार्शियली रिपेट्रिएबल होता है। मतलब कि इंडिया के बाहर अगर उस करेंसी को हम लेके जा सकते हैं या नहीं, तो एनआरओ अकाउंट के लिए वह रेस्ट्रिक्टेड रहता है पार्शियली। मतलब आपकी जो इनकम जनरेट इंडिया में हुई है, उसको $1 मिलियन से ज्यादा आप इंडिया के बाहर नहीं लेके जा सकते हैं, तो पार्शियली रिपेट्रिएबल है। इंडिया में इनकम जनरेट हो रही है उनकी, तो फिर जो भी गवर्नमेंट का वहाँ पर टैक्स का नियम है, उसके आधार पर टैक्स भी कटा जाएगा। एक्सचेंज रिस्क भी होती है, क्योंकि इंडियन करेंसी है, अब उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाने के लिए एक्सचेंज रिस्क हमेशा रहेगी, क्योंकि रुपये और डॉलर एक्सचेंज रिस्क हर मिनट चेंज होती रहती है। जॉइंट होल्डिंग अलाउड है। जॉइंट होल्डिंग का मतलब है, एनआरओ अकाउंट में जॉइंट होल्डिंग का क्या मतलब है? कि वह भारत के किसी अन्य रेजिडेंट इंडिया के साथ मिलकर उस खाते को चला सकता है। और वह अन्य जो जो भारत का रेजिडेंट होगा, वह उसके माता पिता हो सकते हैं, उसके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं। और इस जॉइंट होल्डिंग में जो प्राथमिक खाता धारक होगा, जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा, वह कौन होगा? वह एनआरआई ही होगा, जो इंडिया के बाहर रह रहा है, करीबी रिश्तेदार नहीं होंगे। करीबी रिश्तेदार है, उनका काम सिर्फ उस खाते को मेंटेन करना है, वहां से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो एनआरआई अकाउंट में जॉइंट होल्डर होता है। और इसमें किस तरीके के डिपॉजिट आते हैं? इसमें करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट, इस चारों तरीके के डिपॉजिट हम जॉइंट एनआरओ अकाउंट में रख सकते हैं। इसी तरीके से एनआरई अकाउंट आता है। एनआरआई द्वारा जो बाहर करेंसी कमाई जाती है, वह उसका सोर्स होता है। तो जब एनआरआई बाहर पैसा कमाता है, तो वह इंडिया में पैसा भेजता है, तो गवर्नमेंट उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देती है। और यह फुली रिपेटिएबल होता है कि अब इसका क्या मतलब है कि बाहर से आप जब पैसा कमा रहे हो, तो आप कितना भी पैसा इंडिया में भेज सकते हो। जो भी उस डेट की डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट होगी, उसके आधार पर आपको गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज में बदल कर दे देगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास इससे डॉलर फॉरेन करेंसी आ जाएगी, और हमारा रुपया होगा वह स्ट्रोंग होगा। एनआरई अकाउंट टैक्स फ्री होता है। जो एनआरई अकाउंट पर इंटरेस्ट अर्न होता है, वह टैक्स फ्री होता है। इसमें एक्सचेंज रिस्क होती है,
क्योंकि डो बाहर की करेंसी को जब रुपीज में कन्वर्ट करवाएंगे तो एक्सचेंज रिस्क होगी ही। जॉइंट होल्डिंग भी इसमें अलाउड हो सकती है। जॉइंट होल्डिंग का मतलब जैसे हमने बताया था कि कोई करीबी रिश्तेदार या माता पिता उनके साथ आप जॉइंट होल्डिंग कर सकते हो। जब तक एनआरआई जिंदा है तब तक वह पैसा निकाल नहीं, करीबी रिश्तेदार निकाल नहीं सकते, सिर्फ उसको संभाल सकते हैं अकाउंट को। इसमें भी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट टाइप होते हैं। ठीक है। अब मुझे बताइए कि एनआरई अकाउंट होते हैं, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होते हैं। इसके लिए एनआरआई, ध्यान रखना ये लिख लेना आप। एनआरआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यह खुलवा सकते हैं, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यह खुलवा सकते हैं। ये तीन कैटेगरी है, यह एनआरई अकाउंट के लिए एलिजिबल होती है। एनआरआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये एनआरआई होता है, यह भारत से जाते हैं बाहर व्यापार के लिए। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब होता है विदेशी नागरिक होते हैं जिनके पूर्वज भारतीय नागरिक थे। मान लो कोई विदेश से आया विदेशी नागरिक, लेकिन उसके पूर्वज भारतीय थे, तो उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में वह इंडिया का आदमी नहीं, वह इंडिया का सिटीजन नहीं होता है। यू आर द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ने भारतीय नागरिकता त्याग कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, लेकिन उसके पूर्वज भारतीय रहे हो, तो उनके पास भारतीय वीजा होता है। ठीक है। तो इस तरीके के एनआरआई एनआरई अकाउंट खुलवा सकते हैं। फंड ट्रांसफर कैसे होता है, देखो देखो एनआरई तो फुली रिपेट्रिएबल होता है, मतलब आप कितना भी पैसा फॉरेन करेंसी में जमा करवा सकते हो, वह गवर्नमेंट इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देगी। लेकिन एनआरओ अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। भारत में कमाया हुआ धन बाहर ले जाने के लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे $1 मिलियन से ज्यादा आप एक साल में बाहर नहीं लेके जा सकते हैं, और इसके लिए 15 CA और 15 CB फॉर्म की जरूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे FCNR। FCNR क्या होता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। FCNR account is a term fixed deposit account held in India by NRI, PIO, person of Indian origin और overseas citizen of India। तो ये तीन कैटेगरी FCNR अकाउंट को हेल्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ term fixed deposit account। It allow you to save foreign earnings in a major global currency without converting them into Indian rupees। देखो एनआरई अकाउंट में तो इंडियन रुपीज में कर सकते हैं, लेकिन एफसीएनआर में आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आपकी जो फॉरेन करेंसी है उसमें एक्सचेंज रिस्क नहीं होगा, और कन्वर्जन इज नॉट अलाउड हियर। इट प्रोटेक्ट फंड फ्रॉम करेंसी फ्लैक्चुएशन रिस्क, क्योंकि आपने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट नहीं किया है, आपकी जो करेंसी, जिस फॉरेन करेंसी में आपने पैसा कमाया वह उसी फॉरेन करेंसी में रहेगी, तो करेंसी फ्लैक्चुएशन रिस्क नहीं आएगी। और टैक्स बेनिफिट क्या होता है, इंटरेस्ट अर्न इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। जो भी फॉरेन करेंसी होती है उस पर जो इंटरेस्ट आता है वह टैक्सेबल नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि वह पैसा इंडिया में नहीं कमाया गया है, इंडिया के बाहर का पैसा है, और उस पर जो ब्याज होगा वह टैक्सेबल नहीं होगा। और इसका टेन्योर कितना होता है, 1 साल से 5 साल होता है। तो FCNR का टेन्योर 1 साल से 5 साल का होता है। और ये टर्म फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, ध्यान रखना सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट नहीं खुला सकते हैं। ये फिक्स अकाउंट होगा जो जो पर्टिकुलर टाइम के लिए लॉक होगा, 1 साल, मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 5 साल। और यह फुली रिप्रेटिएबल है। बोथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अर्न, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अर्न कैन बी फ्रीली ट्रांसफर बैक टू योर कंट्री ऑफ रेजिडेंट एट एनी टाइम विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट नहीं करवाया जा सकता। जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपने कमाया बाहर वह आप भारत में ला सकते हो, लेकिन उसी करेंसी में लाओगे, आपको इंडियन करेंसी में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है। तो इसके लिए जो एक्सचेंज रिस्क है वह खत्म हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। FCNR अकाउंट के बारे में पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। तो क्या होता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, जो बाहर भारत के लोग, जो भारत के बाहर पैसा कमाया हुआ है वह आप इंडिया में अगर जमा कराओगे तो वह इंडियन रुपीज में नहीं होगा, बाहर फॉरेन करेंसी में ही जमा। डिफरेंस बिटवीन एनआरई, एनआरओ और FCNR जो हमने पढ़ी लिया है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपनिंग FCNR, यह आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ।
ठीक है, तो हमने इस तरीके से एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर के बारे में पढ़ लिया है। इन तीनों के बारे में डिफरेंसेस भी हम देख सकते हैं, जैसे कि एनआरई अकाउंट इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है, एनआरओ अकाउंट इंडियन रुपीज में ही होता है, जबकि यह फॉरेन करेंसी में होता है। इसके लिए सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट चलेगा, इसमें भी सेम चलेगा, लेकिन इसमें फिक्स डिपॉजिट ही चलेगा जो 1 साल से 5 साल तक का होगा। सोर्स ऑफ फंड फॉरेन करेंसी ओनली, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाती है एनआरई अकाउंट में। इंडियन और फॉरेन करेंसी दोनों चलेगी, लेकिन इसमें फॉरेन करेंसी ही होगा। रेप्रिटेबल, फुली रेप्रिटेबल है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बाहर से जो फॉरेन करेंसी है उसको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के दोनों रेप्रिटेबल है, ला सकते हैं इंडिया में। जबकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है, $1 मिलियन पर ईयर से ज़्यादा इंडिया से बाहर आप पैसा नहीं लेके जा सकते। और ये भी फुली रेप्रिटेबल है, यहाँ पर भी आप लाया जा सकते हैं, लेकिन फॉरेन करेंसी ही होगी यहाँ पर। ठीक है, ये नॉन टैक्सेबल होएगा दोनों, क्योंकि ये इंडिया के बाहर कमाया गया है। जबकि ये एनआरओ अकाउंट इंडिया में जो संपत्ति इंडिया के अंदर ही अर्जित की गई संपत्ति है, तो यहाँ पर टैक्स लगेगा। एक्सचेंज रिस्क एनआरओ में लो होती है, इंडियन रुपीज में ही एनआरओ अकाउंट चलता है। यहाँ पर हाई होती है क्योंकि आप फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करवाते हो, तो एक्सचेंज रेट यहाँ पर हाई होगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन करेंसी ही को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर के बारे में समझा। थैंक यू सो मच।